बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक खूबसूरत फ्रेगरेंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे ये एक विंटेज फ्रेगरेंस है, हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज इट वाज रिलीज्ड इन 2004, ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक। तो एक क्लासिक फ्रेगरेंस है, सिंपल सॉफ्ट सी एक फ्रेगरेंस है जो कि एक मास प्लीजिंग हम इसको कह सकते हैं। और ये फ्रेगरेंस जो है ये असल में एक फ्लैंकर है। एक ओरिजिनल जो फ्रेगरेंस थी अरमानी कोड, उसका अरमानी कोड के बाद एक फ्रेगरेंस अरमानी कोड पोर होम EDT रिलीज़ की गई और उसके बाद काफ़ी सारे फ्लैंकर्स इस अरमानी कोड के जो है वो रिलीज़ हुए थे, जिसमें अरमानी कोड EDP, अरमानी कोड परफ्यूम, अरमानी कोड एब्सोलू, अरमानी कोड एब्सोलू के बाद वुमेन के भी इनके जो थे वो फ्लैंकर्स वो रिलीज़ किए गए और वुमेन फ्रेगरेंसेस जो थी वो भी उनके भी फ्लैंकर्स रिलीज़ किए गए। और इसके अलावा काफ़ी सारे फ्लैंकर्स इस एक पूरी लाइन है ये अरमानी कोड के नाम से। तो आप लोग जो खुशबुओं से थोड़ी सी रगबत रखते हैं वो लाजमी जानते होंगे इस पूरी लाइन के बारे में। और ये लाइन पूरी की पूरी काफ़ी इम्प्रेसिव है अरमानी कोड की। तो ये जो फ्रेगरेंस थी 2004 में ये फ्रेगरेंस रिलीज़ हुई थी और इसको ये एक जो है वो आप कह लें कि एजाज़ भी हासिल है कि ये फीफी अवार्ड मेंस लग्जरी फ्रेगरेंस की फ्रेगरेंस ऑफ द ईयर 2006 में भी ये रह चुकी है। ये नॉमिनेट हुई थी और इसको अवार्ड भी दिया गया था। तो ये थोड़ा सा एक तारुफ था इस फ्रेगरेंस का। इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये इसकी मेरे पास ऑफिशियल वायल है। अरमानी कोड जॉर्जियो अरमानी के बारे में आप जानते हैं, एक बहुत ही मशहूर डिज़ाइनर ब्रांड है, लग्जरियस डिज़ाइनर ब्रांड है। काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, उसकी फ्रेगरेंसेस, और बहुत सारी और एसेसरीज इसकी मशहूर हैं। और इसकी ये बॉटल आप देख सकते हैं, डार्क कलर की। बॉक्स भी इसका इस तरह का ही है, सेम ब्लैक कलर में ही बॉक्स में ही ये चीज़ आती है, सिंपल सा। और ये आप बॉटल इसकी देख सकते हैं, सिंपल सी बॉटल है। ऑल दो बॉटल इसकी जो है वो सुना है कि वो चेंज हुई, बल्कि डेफिनेटली इसकी 2023 में ये फ्रेगरेंस की जो बॉटल थी वो उसका डिज़ाइन चेंज किया गया। हाउएवर ये भी इसमें सुनने में आया कि इसकी थोड़ी सी वो फ्रेगरेंस में भी कुछ चेंज आई होगी, बट बहुत ज़्यादा चेंज इसमें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, बिकॉज जो ओरिजिनल है उसके साथ मिलती जुलती फ्रेगरेंस ही होगी। तो ये फ्रेगरेंस आप देख सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह की है। बॉटल आप देख ली आपने, मेड इन फ्रांस, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी कुछ दी गई है। खैर, ये है इसकी ऑफिशियल वायल। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं सेंट प्रोफाइल के हवाले से। इट इज़ वेरी सॉफ्ट फ्रेगरेंस व्यूअर्स, सॉफ्ट स्पाइसी एरोमेटिक सिट्रसी लेदरी टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंस। तो काफ़ी सारे आपको इसमें उतार चढ़ाव इस फ्रेगरेंस में देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत लीनियर भी नहीं है, लेकिन आप काफ़ी सारे नोट्स इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस फ्रेगरेंस में। हम इसकी नोट्स ब्रेकडाउन की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिमाइंड करने के लिए अप्लाई कर देते हैं। ओपनिंग ब्रस्ट इज़ वेरी फ्रेश, फ्रेशनेस के साथ साथ इसमें कोजीनेस भी फील होती है, लेकिन जब मैं इसको स्किन के ऊपर जब स्निफ करता हूँ तो थोड़ी सी वार्मनेस भी इसमें फील की जा सकती है। सिट्रस नोट्स काफ़ी प्रोमिनेंट हैं और उसके साथ साथ स्पाइसीनेस, सॉफ्ट स्पाइसीनेस इसमें फील की जा सकती है। थोड़ी सी स्वीट लगती है ये फ्रेगरेंस। सिट्रसी नोट्स आल तो थोड़े से तीखे होते हैं, लेकिन ये फ्रेगरेंस सिट्रसी नोट्स के साथ साथ आपको थोड़ी इसमें स्वीटनेस भी फील होती है, स्पाइसी स्वीटनेस जो होती है, जिसमें एक बादियान के फूल या सिनेमन की भी खुशबू जो स्पाइसी की वो भी थोड़ी सी स्वीट सी खुशबू होती है। तो ये उस कैटेगरी की खुशबू यहाँ पे स्पाइसीनेस इसमें फील की जा सकती है, वेरी सॉफ्ट। तो स्टार्टिंग में सिट्रसी नोट के साथ साथ आपको स्पाइसीनेस फील होती है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे और फील हुई, दैट इज़ एनिमेलिक नोट। एक एनिमेलिक नोट आपको फील होता है, बाल्समिक सा नोट आपको इस फ्रेगरेंस के ओपनिंग में फील होता है, और वो जाके ड्राई डाउन में भी आपको कहीं ना कहीं हल्की सी उसकी नॉन्सेस भी फील आप कर सकेंगे जब ड्राई डाउन में। मुझे ये फील हुई। मिडल में ये खुशबू जाते हुए थोड़ी सी वुडी नोट्स फील हुए, और जो इसमें सिट्रसी नोट है ना वो सरप्राइजिंगली तौर पर काफ़ी ज़्यादा देर तक लास्ट करता है।
और वो शेर है ना कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। तो मुझे वो शेर याद आता है इस फ्रेगरेंस में, जो सिट्रसी नोट्स बेचारे काफ़ी दूर तक दौड़ते भागते इस फ्रेगरेंस के साथ चलते रहते हैं। तो वो बेचारे तो नॉर्मली जो फ्रेगरेंसेस होती हैं उनमें सिट्रसी नोट्स कुड लास्ट मोर देन 5 to 10 मिनट्स और 30 मिनट्स मैक्सिमम, बट इस फ्रेगरेंस में काफ़ी देर तक अपनी फुल कोशिश करता है कि मैं जितना ज़्यादा इस फ्रेगरेंस के साथ रह सकूं। सिट्रसी नोट इसमें, लेमनिश सा नोट इसमें वो रहता है काफ़ी देर तक, ड्राई डाउन तक इसकी फ्रेगरेंस इसमें सिट्रसी नोट्स फील किए जा सकते हैं। ये एक इस फ्रेगरेंस में एक यूनिकनेस वाली बात जो मुझे लगी, काफ़ी इंप्रेसिव जो इसमें लगी, कि सिट्रसी नोट्स काफ़ी देर तक लिंगर ऑन करता है। और जो इसमें एक चीज़, जो एक लेदर का नोट्स आपको ड्राई डाउन में जाते हुए ये खुशबू काफ़ी हद तक स्वीट हो जाती है, और उसमें स्वीट लेदर, सॉफ्ट लेदर के साथ मिडल में जो एक अकॉर्ड बनता है ना, लेमिनिश और लेदर का जो एक अकॉर्ड बनता है, और टोबैको का इसमें ही आपको मिडल से ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए आपको जो फील होती है ना फ्रेगरेंस, वो एक काफ़ी अच्छा स्पेल है इस फ्रेगरेंस का। और ड्राई डाउन में आप वही जो मैंने आपको बताया, लेदर और टोबैको की खुशबू, थोड़ी सी वुडी नोट्स आपको ड्राई डाउन में भी फील हो सकते हैं। ड्राई डाउन में ये काफ़ी स्वीट हो जाती है फ्रेगरेंस। और एक और जो काबिल ज़िक्र बात है इसमें जो मैंने महसूस की, वो इसकी खुशबू जो एक वुमेन, जो औरतों का, लेडीज़ का जो मेकअप, हाई क्वालिटी जो डिज़ाइनर या हाई क्वालिटी जो मेकअप ब्रांड्स होते हैं, उनमें भी उन ब्रांड्स की खुशबू, उन मेकअप की जो खुशबू होती है, वो खुशबू भी यहाँ पे ड्राई डाउन में फ़ील होती रही मुझे इस फ्रेगरेंस में। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि ये इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है। नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इट्स विंटर आउट देयर, बट इन समर्स I don't think it would last more than 1 to 2 hours. As far as the winters are concerned, in my skin, it lasts almost 4 hours. I think not 4 to 5 hours, not more than that. और indoor, अगर आप इसको आउटडोर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये और ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, लेकिन इनडोर में ये 4 से 5 घंटे स्किन के ऊपर निकालता है, और कपड़ों के ऊपर 8 घंटे तक ये लास्ट कर सकता है ये फ्रेगरेंस। तो ये आई थिंक इनडोर में रहते हुए एक फ्रेश खुशबू, आई थिंक ये एक डिसेंट लास्टिंग हम इसको कह सकते हैं। प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, वही मतलब तकरीबन पहले एक घंटे तक ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्किन सेंट बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ के शौकीन हैं कि एक प्रोजेक्शन, एक बीस्ट मोड फ्रेगरेंस हो, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। ये आपको कम्प्लीमेंट इसमें अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक मास प्लीजिंग फ्रेगरेंस है। ब्लाइंड बाय भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई खुशबू नहीं। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ, एक्वा डी प्रोफोंडो जैसी खुशबू भी ये मुझे लगी, उसकी याद दिलाई इस खुशबू ने। और कम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। बहुत ह्यूमिड वेदर में ओवर स्प्रेज से बचा जा सकता है। जहाँ तक यूनिकनेस की बात है, we can't say it the unique fragrance, because one who would sniff it, I think he or she can't recognize it in some other time. जब किसी ने भी इसी को अप्लाई किया होगा तो वो शायद इसको ना पहचान सकें, क्योंकि ये काफ़ी मिलती जुलती फ्रेगरेंस है। इस कैटेगरी में बहुत सारी फ्रेगरेंस और भी जो फ्रेश फ्रेगरेंस कैटेगरी की फ्रेगरेंस हैं, तो पाको रबान 1 मिलियन, और जिस तरह अरमानी कोड की पूरी एक लाइन है, ADG प्रोफोंडो की मैंने बात की, तो ब्लू डी शनैल जैसी खुशबू, तो इस तरह की खुशबुओं से मिलती जुलती ये खुशबू है। तो हम इसको यूनिक नहीं कह सकते, क्योंकि कोई इसको याद नहीं रख सकता और फिर डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकता। इस हवाले से हम नहीं कह सकते, लेकिन वर्सेटाइल फ्रेगरेंस है। आप इसको ऑफिस में वेयर कर सकते हैं, आप इसको पार्टीज़ में वेयर कर सकते हैं, नाइट आउट में वेयर कर सकते हैं, कैजुअल में भी। तो ये एक अच्छी आपको पास एक चॉइस हो सकती है, जब आप कहीं भी जाना और कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की जो मेरे इसमें मुशाहदात थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। लास्ट में प्राइस ऑफ दिस फ्रेगरेंस, ऑब्वियसली अभी जैसे मैंने बताया, ये जो खुशबू है ये थोड़ी सी इसकी बॉटल चेंज हुई है, डिज़ाइन चेंज हुआ है, लेकिन फ्रेगरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, रीफॉर्मुलेट नहीं हुई। और ये पॉसिबल हो सकता है कि नई जो बॉटल हैं उसमें कुछ लास्टिंग के ऊपर काम किया गया हो। जो नई फ्रेगरेंस 2023 में रिलीज़ की गई हैं, इसी का जो वो बॉटल चेंज की, तो थोड़ी बहुत इसमें लास्टिंग को देखा गया हो, तो वो चेंज हो सकती है।
ये खुशबू आपको 27 से 30,000 की प्राइस रेंज में आपको ये खुशबू मिलती है। 125 ml की क्वांटिटी, जूस क्वांटिटी इसमें होती है। ये व्यूअर्स आज का रिव्यू था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफिज़।